ई सरो आप बना नहीं पाए, बड़ी नहरों का निर्माण कर नहीं पाए। ये बरसाती मेढक है ना, ये आके टर 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 करने लगते हैं। सोना और चांदी हाई आसमान पे छू रहा है। हर किसान को 20,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। डिब्बा कांग्रेस ने बनाया, रेल कोच कांग्रेस ने बनवाया, पटरी कांग्रेस ने बिछवाया। कोई आएगा कहेगा ये जुमला वाला बजट था। अच्छा रेशियो की बात करेंगे, अगर हम अशिक्षित नहीं होंगे एआई का इस्तेमाल कर पाएंगे क्या? 2014 में कि हम आएंगे तो किसानों की आय दोगुनी करेंगे, काला धन वापस लाएंगे। तो आप बताइए, अभी काले धन पे बताना चाहिए ना, ये तो जुमलेबाजी लोग हैं। किसान परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान, छात्र परेशान। इस बार कहा जा रहा है कि जो बजट आया है उसमें यूपी को विशेष ध्यान दिया गया है, यूपी को कुछ ज्यादा। हर बार इनका यही नाटक रहता है, हर बार ये कुछ न कुछ झुंझुना देते हैं, लेकिन अमली जामा उसको नहीं पहना। मोदी सरकार का आज बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया है और भारी भरकम बजट जो है वो बताया जा रहा है। इसको लेकर के तमाम जो बयान है वो आ रहे हैं। हालांकि बात करें तो इस बजट को आम बजट कहा जा रहा है, आम लोगों के लिए बजट कहा जा रहा है। और हमारा जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं पब्लिक का पत्रकार, यानी हम पब्लिक के बीच जाएंगे और इस मुद्दे को लेकर के पब्लिक से जानेंगे कि आखिर में वो क्या सोचते हैं। जो बजट है, जो कहा जा रहा है कि हम पब्लिक के लिए बजट है, क्या उनके लिए ये बजट है? इस बजट को लेकर के वो क्या सोचते हैं? भाई साहब, बड़ा लंबा बजट आया है, क्या लग रहा है? पिछला बार भी बजट आया था, बजट का हाल बजट तो उसके पिछले भी आया था, तमाम बार आता है। जब मोदी जी 2014 में बने तो रेल का बजट को भी इसी में समायोजित कर दिया गया। अब रेल भी मिल गया, चूंकि अब रेल तो लगभग 50% से ज्यादा बेच ही चुके हैं, तो रेल को भी मिला करके जोड़ लिए। अब कारण ये है कि अब पहला बजट का एक आपको एक एग्जाम्पल पेश करता हूं आपके चैनल पर। 3 दिन पहले सीतारमण ने भारत की पार्लियामेंट में कहती है कि मैं 3 करोड़ गरीबों को आवास बनवा करके उनको चाबी दे करके उनके घर का पोजीशन करा दिया। वही बात प्रधानमंत्री 3 दिन के बाद आते हैं, हाउस में कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के गरीबों के लिए 4 करोड़ आवास बनवा करके गरीबों का पोजीशन दिलवा दिया। अब हम बड़ा चक्कर में पड़ेगी साहब। ये वित्त मंत्री 3 करोड़ बता रही थी, प्रधानमंत्री 4 करोड़ बता रहे हैं। तो भाई 3 दिन के अंदर कोई 1 करोड़ मकान तो तैयार नहीं करा सकता, तो हम अब बड़ा चक्कर में पड़ेगी साहब। ये निर्मला सिंह वाला विकास तेजी से हो रहा है। बिल्कुल 1 करोड़ 3 दिन में प्रधानमंत्री बना करके आवास गरीबों को बांट देते हैं। अब आप आ जाइए बजट पर। ये बजट जो पास होता है वो हिंदुस्तान का एक सूबा का नाम बताइए। छोड़ दीजिए, हम जाने दीजिए, गुजरात मॉडल पर ही चलते हैं। गुजरात मॉडल का कोई ऐसा उद्योग से संबंधित कल कारखाना का नाम बताइए जो 500 करोड़ से ये भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के नेतृत्व में गुजरात के मॉडल में एक 500 करोड़ रुपया का कोई कारखाना खोल दिया हो। तो अब रह गया कारखाना आप खोल नहीं पाए, ई सरो आप बना नहीं पाए, बड़ी नहरों का निर्माण कर नहीं पाए, बड़ा बंधा बना नहीं पाए, 1 किलोमीटर लाइन आप बिछवा नहीं पाए। अरे इस बार बजट में कहा गया है 7 जो है हाई रेलवे जो है हाईटेक कॉरिडोर जो है वो बनेंगे, उत्तर प्रदेश में भी बन रहे हैं। नहीं अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रेल जो है डिब्बा कांग्रेस ने बनाया, रेल कोच कांग्रेस ने बनवाया, पटरी कांग्रेस ने बिछवाया, सब कांग्रेस ने किया। अब हम एक दिन मैं आ रहा था दिल्ली से, तो हमने देखा कि अडानी रेल, बड़ा हम चक्कर में पड़े कि साहब ये तो ये भारत की जनता का रेल है, तो फिर ये अडानी कहां से आ गया? अब रह गया सवाल कि रेल भारत की, रेल देश की जनता की, रेल देश का आवाम की, रेल देश के विकास के लिए, लेकिन अडानी कहा आ गया साहब। अब इतना गुस्सा जा रहे हैं? गुस्सा हम नहीं जा रहे। अब आ जाइए एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ये कांग्रेस के शासन में बना, नाम अगर जाते हैं तो अडानी एयरपोर्ट। तो दिक्कत किस बात से आपको? अडानी के नाम से दिक्कत है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आपको दिख नहीं रहा है? अरे अब बुलेट ट्रेन की बात हो रही है,
अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलने लगी। ये बताइए कि सरकार ने कौन ऐसी रेल की पटरी बिछवा दी? भाई बुलेट ट्रेन के लिए ये जनरल रेल के पटरी पर नहीं चल सकती, इसके लिए अलग से पटरी बिछाना पड़ेगा। इसके ये आधुनिकीकरण से लैस पटरी होनी चाहिए, उसका रख रखाव होना चाहिए, उसका निर्माण होना चाहिए, विज्ञान की आधुनिक तकनीक से वो पटरी लैस होनी चाहिए। लेकिन कहाँ बनवाएंगे? नहीं हो रही है आपको? एक मिनट इनसे ही पूछ ले। भाई साहब, बड़ा भारी भरकम बजट है, क्या लग रहा है? गजब का बजट है। 2014 से पहले जब कांग्रेस बजट देती थी तो 2.5 लाख रुपए की इनकम पे आदमी को इनकम टैक्स देना पड़ता था। ठीक, इन्हीं लोग की सरकार थी। 20,000 रुपए आदमी को मिलता था, उसमें भी टैक्स काट ले। आज 13 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा। क्या गजब का बजट है। ये देखिए, टैक्स पे ही कहा गया है, टैक्स पे भी कहा, इनसे पूछ लेते हैं। टैक्स पे, आप रेलवे की बात कर रहे हैं, टैक्स पे जो कोई परिवर्तन जो है वो नहीं हुआ है। ऐसा है कि ऐसा आदमी के सामने हमको फंसा दिए, ये महान है, इनसे हम डिबेट नहीं कर सकते। फंस गए इनसे। कारण ये है कि इनको जानकारी तो कुछ है नहीं। ये 2.5 लाख को दिखाते हैं, तब 2.5 लाख 1 लाख वाले व्यक्ति उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में नहीं थे। आज उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में करोड़पति हैं। अब आप तुलना करिए। तो ये बताइए, करोड़पति है तो कहीं ना कहीं विकास को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब जहाँ लोगों की आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? विकास कहाँ से विकास? किस दहलीज से विकास? आप बताइए। शिक्षा विकास, किसानों का विकास, छात्रों का विकास, नौकरी का विकास, उद्योग का विकास, समाज का निर्माण का विकास, रेलवे लाइन, सिंचाई नहरों का निर्माण। आप कहाँ विकास आप किए? क्या भैया कह रहे, कहाँ विकास हो रहा है? इनको अडानी और अंबानी का फोबिया है। ये जितने भी हैं, ये बरसाती जो मेढक होते हैं ना, ये बरसाती मेढक है ना, ये आके टर 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 करने लगते हैं। इनको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। आज के बजट में सुन लीजिए, हर किसान को 20,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा, ये सरकार ने कहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर बनेंगे, ये आज के बजट में कहा गया है। फ्री में क्यों बांटा जाएगा भाई? नहीं, किसानों को फ्री में क्यों बांटा जाए भाई? नहीं, किसानों को नहीं, बोल लेने दीजिए इनको। किसानों को अनुदान दिया जा रहा है कि आप अपनी फसल के लिए, आप अपनी खाद के लिए हम अनुदान दे रहे हैं। बजट को पढ़ा नहीं है, ठीक है, कुछ भी बोल देंगे। बजट का असर अगर किसानों की आय दोगुनी हो जाए, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे जनता को राहत मिले, MA, MSc, PhD, डीलिट, M.Com जो है, IIT, BTech, M.Tech, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके जो बेरोजगारी का दंश झेल है, उनको कुछ लोगों को रोजगार मिल जाए, तब बजट का असर होगा। सोना और चांदी हाई आसमान पे छू रहा है। जो गरीब किसान हैं, अपनी बच्चियों और बेटियों की शादी, बहनों की शादी करने में सांसत में फंसे हुए हैं, कर्जा लेके शादी करते हैं तो बाद में आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ता है। इसको कम करना चाहिए। अच्छा, एक चीज ये बताइए, सरकार ने एक चीज ये भी कहा है कि जो गरीबी रेखा से है, लगभग 25 करोड़ से अधिक लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। तो लग नहीं रहा है कि ये विकास जो है हो रहा है, या गरीबी रेखा से लोग ऊपर आ रहे हैं, जो सरकार का दावा है? गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आए, हल्का सा है, एक दिन वो 1-2 रुपया कम कमाए तो नीचे आ जाएंगे। सच्चाई ये है कि सरकार आंकड़ों का खेल खेलती है। धरातल पे जनता को महसूस हो कि हाँ, महंगाई कम हुई, बेरोजगारी कम हुई और भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, तब न होगा। आपको बता दें कि मैं सोना चांदी की बात इसलिए कर रहा हूं, यही देश के प्रधानमंत्री कहते थे, अगर रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है। आज लगभग 92 रुपए जो है हो गया। ये फिर आप पहुंच गए कहते हैं देश संभलेगा। बजट बताइए, बजट में ऐसी क्या चीजें आपको लग रही है जो सही है या जो नहीं सही है? तमाम विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बजट जो है केवल हवा हवाई है, लेकिन सरकार कह रही है बजट बहुत अच्छा है, आम जनता की बजट है, और उत्तर प्रदेश के लिए खास ये बजट माना जा रहा है क्योंकि 2027 में चुनाव है। मैं पुनः कह रहा हूं पत्रकार महोदय, अगर यहाँ चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ये बजट, इस बार तो चिकित्सा पे ज्यादा फोकस किया गया है। फोकस किया, धरातल पे आवे, दिखाई तो दे। ऊपर आप लोगों के चैनलों पर, अखबारों में केवल ना रह जाए कागज में, धरातल पे आना चाहिए। और ये केवल हवा भाई, ये जुमलेबाजी वाली जो है बजट लाते हैं, एक दिन कोई आएगा कहेगा ये जुमला वाला बजट था। सच्चाई है, धरातल पे और जनता को राहत महसूस हो, तब हम लोग सोचेंगे कि अच्छा बजट आया है। नहीं तो किसान परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान, छात्र परेशान, उसके बाद बजट आता रहता है। बात की बात है। अभी क्या लग रहा है, जो अभी आया बजट, अभी क्या लग रहा है? अभी धरातल पे आने दीजिए, अभी तो हवा हवाई है ना। अभी केवल तैर रहा आप लोगों के चैनलों पर, अखबारों में बहुत अच्छा बजट है, बहुत अच्छा बजट, पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन धरातल पे जनता को राहत मिले। आपको नहीं लग रहा अच्छा?
हमें तो अभी नहीं महसूस हो रहा, चूंकि हम इनका 8 बजट देख लिए हैं, 9वां बजट है और ये सब मैं देख रहा हूं कि इनके बजट में क्या है। बजट में आम नागरिक को जो अंतिम पायदान पे है उसको राहत महसूस हो, तब बजट का अहमियत होती है। बजट क्या भाई, क्या लग रहा है? बजट आया है, आम जनता के हित के बजट बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बजट में कुछ नहीं है। देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का। देश में सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी है, देश युवाओं का कहा जाता है। दुनिया में भारत सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन का देश कहा जाता है। और ये जो बैठे हैं तथाकथित नेता, हमको बड़ा शर्म आती है कि युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और आप उठा के देख लीजिए 2014 के बाद की जो कहानी है, उसमें कहीं नहीं आपको मिलेंगे। दुनिया के जो बड़े बड़े उद्यमी हैं वो ताक लगाए बैठे हैं एक शिकारी के तरीके की, हमको मौका मिल जाए अगर तो हम बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं भारत में। लेकिन यहाँ के लोग पता नहीं, इस बार ये फोकस किया गया है कि नोएडा और तमाम, जैसे उत्तर प्रदेश की बात हम कर लें तो कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो लगाया जाएगा और एआई के प्रोजेक्टों पर विशेष ध्यान जो है सरकार के इस बार बजट में देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे शिक्षा रेशियो की बात करेंगे, अगर हम शिक्षित नहीं होंगे एआई का इस्तेमाल कर पाएंगे क्या? आप एक तरफ लगभग 14 से अब तक 1.5 लाख स्कूल बंद कर चुके हैं, दूसरी तरफ आप एआई की बात कर रहे हैं। जो बीच का स्पेस है खाई, वो कहाँ जाएगी? वो तो सब धड़ाम से घुस जाएंगे ना उसी खाई। कौन सा स्कूल बंद? अरे सारे स्कूल, बहुत सारे स्कूल बंद हुए, आप उठा के तो देखिए आंकड़ा। आप भी बताइए। लगभग 14 से अब तक 1.5 लाख स्कूल बंद किया जो कौन सा स्कूल, किस तरह के स्कूल? प्राइमरी, जूनियर, सेकेंड तो मर्ज किया गया है। मर्ज क्या होता है? वो कहा गया कि बच्चों की संख्या कम थी उसमें, इसलिए मर्ज कर दिया। तेलंगाना से सीखना चाहिए भारत को। तेलंगाना भारत का हिस्सा है, वहाँ पे एक बच्चे के लिए स्कूल खोला जाता है, वहाँ पे टीचर होते हैं प्रॉपर्ली, वहाँ पे प्यून होता है, वहाँ पे सफाई कर्मचारी होता है, उसको ले जाने लाने के लिए बस होती है। ये अच्छा, एक चीज हमको बताइए, आप बताइएगा, क्योंकि अगर एक विद्यालय में एक बच्चा आ रहा है, वहाँ पे अगर 3 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वहाँ के जो खर्च आ रहे हैं, उससे अच्छा है कि बगल का कोई अगर 1.5 2 किलोमीटर स्कूल है, उसको वहाँ से उठा करके वहाँ बच्चे को शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि एक उसके लिए टीचर लगाए, वो बेहतर? यहाँ पे बेहतर और अच्छा नहीं मैटर कर रहा, यहाँ पे इच्छा शक्ति मैटर करती है। बजट आता था तो लोग टीवी लगा करके, रेडियो लगा करके बैठ जाते थे। आज तो मोबाइल पे देख रहे हैं। तो मोबाइल पे देख रहे, लेकिन कोई देख नहीं रहा है। और मैं चैलेंज देता हूं कि आप यहाँ 10 आदमी बुलाइए, 8 नहीं बता पाएंगे बजट में हुआ क्या। मामला ये है कि ये जो कहते, मैं पूछ रहा हूँ तो ये गोबर भक्त और पता नहीं किस नहीं, वो सब बातें नहीं ठीक है। जो जिसकी बातें वो कह सकता है। क्योंकि जब कोई सरकार बजट लाती है तो ये माना जाता है पूरा देश जो है एक बार सुनता है उसको, देखता है कि आखिर में आम जनता के लिए क्या है, क्या चीजें हैं। चूंकि लोग जो है कागजों तो बजट दिखता है, आरटीआई से बजट दायरे को जो है बाहर कर दिया है। अब क्या आरटीआई करके पता कर सकते हैं कि जो बजट आया गया कहाँ, खर्चा कहाँ हुआ, पता आप कर सकते हैं क्या? उस पर पूछ सकते हैं क्या? ये तो गलत है ना। जनता पूछना चाहिए कि हाँ, ये बजट इतना आपने पेश किया था, उस बजट का हुआ गया, कहाँ गया, कहाँ खर्चा हुआ, तो उस पर तो पूछ नहीं सकते आप। मामला ये है कि जब ये भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई थी तो लगभग 56 लाख करोड़ रुपए देश पे कर्ज था, बाहरी विदेशी कर्ज। आज 747 अरब डॉलर कर्ज है। तो इस बजट का क्या फायदा कि हम जो है, जब ये कहते थे कांग्रेस विदेशों से बहुत कर्जा लेती थी, आज क्या है? पहले 56 करोड़ जो है लाख करोड़ रुपए कर्जा था, आज 747.8 करोड़ रुपए भारत देश के ऊपर कर्जा है। जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के साफ तौर पे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है उत्तर प्रदेश। अरे तो आप जो रेल कॉरिडोर बना रहे हो, ये विदेशी कर्जा लेकर के हाईवे बना रहे हो, तो कर्जवा कितना बढ़ रहा है, वो कैसे आप कम करोगे? क्या श्रीलंका की तरह यहाँ भी जो है देश छोड़ के भागेंगे नेता? वही हाल श्रीलंका वाला हाल कर देना चाहते हैं क्या भारत का? आप कह रहे हो एक तरफ कर्ज ले रहे हो, एक तरफ बजट बता रहे हो। जब कर्ज लेके कर रहे हो तो उसमें कौन सा बजट? बिल्कुल, देखिए तमाम लोग जो हैं वो बता रहे हैं। क्या भाई साहब, कैसा लग रहा है बजट, क्या हाल है? बजट का हाल ठीक है। सरकार तो बहुत अच्छा बजट बता रही है। सरकार अच्छा बजट ही लाती है ना, कहाँ से खराब लाती है सरकार को? क्या लग रहा है? बिल्कुल स्वागत, अभिनंदन है हमें। क्या क्या खास लग रहा है? जो सर देखिए अभी पढ़े नहीं है, लेकिन भाजपा की सरकार अगर बजट लाई है तो कहीं से किसी के लिए खराब नहीं हो सकता। भाई साहब कह रहे हैं कोई बजट तो कुछ नहीं है, खराब है एकदम बजट। अरे वो तो सपा वाले हैं तो खराब कहेंगे। जो विरोधी, जो अखिलेश यादव, कभी योगी जी की कहा गया है कि जो रेल कॉरिडोर है उसका डेवलपमेंट होगा, 7 रेल कॉरिडोर ऐसे बनाए जाएंगे। इसके साथ अगर बात करें तो हर जिले में जो है एक छात्रावास होगा जो कि महिला लड़कियों का होगा। तो क्या लगता है इस तरह की चीजें जो है इससे कुछ डेवलपमेंट होगा? देखिए, महिलाओं के लिए अगर अलग से सुविधा सरकार दे रही है तो बहुत इसका सम्मान है और ये होना चाहिए। महिलाओं को सुविधा देना चाहिए और इससे बहुत कुछ डेवलप होगा।
और फिर से 2027 में महाराज जी की सरकार बनने जा रही है। क्या चाचा, बड़ा बजट देखे होंगे आप, बाल एकदम आपका पक गया है, तो ये बता रहा है कि अनुभव बहुत है। कैसा बजट है? बजट देखे तो आता है, जितना सरकार को है वो दे रही सरकार। बाकी जो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मोबाइल के खर्च आप देख लीजिए, बच्चों की शिक्षा के देख लीजिए। अब तक बहुत बजट आपने देखा होगा, तो कितना अंतर है तब के और अब के बजट में? महंगाई नोटबंदी से इतना ज्यादा बढ़ गई है, नोट पैसा है ही नहीं किसी के पास। छोटे छोटे जो कारोबार गांव में हर दुकानें लोग कर ले रहे हैं, कुछ है ही नहीं है बेचारे। एक बार पूंजी टूट जाती है फिर ले आते हैं। साग सब्जी वाले बेचारे एकदम परेशान है, उनका बिकी नहीं पाता है। कहा जा रहा है कि कहते हैं ये जो गंभीर बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, इस तरह की बीमारियां जो है उसका इलाज सस्ता हो जाएगा। लग रहा है सही है? देखिए सस्ता हो जाए लेकिन इलाज पूरा हो तो। यहाँ वहाँ भटकते हैं लोग, इलाज का मतलब है कि सही हो तो। कहने के लिए तो होता है हॉस्पिटल में चला जाइए, 50 चक्कर दौड़िए, दवा है कि नहीं है हम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पर्चा बाहर है। हाँ, अंदर कोई दवा नहीं मिल पाती है। आदमी ऐसा ही परेशान हो जाता है। प्राइवेट में देख लीजिए क्या दशा है, हॉस्पिटल में मालूम कर लीजिए बेचारे। अगर गरीब कमजोर है तो बिकी जाएगा, चाहे शादी हो चाहे ये खर्च हो, तब इस तरह से वो बिकना ही बिकना है। वो दशा लोगों के है कि पैसा नोटबंदी से इतना खत्म हो गया है, जो हल्का फुल्का काम करने वाले हैं वो मजदूरी भी नहीं पाते हैं। हम लोग शहरों का पैसा बिल्कुल खत्म हो चुका है ही नहीं लोगों के पास। जो निजीकरण आप कर दे रहे हैं, डर भय बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। पैसा तो बिल्कुल समझिए विभाग को प्राइवेट में कर दिए। भाई देखिए ऐसा है ना, हमने पिछले और बजट भी देखे हैं, लेकिन जो बिल्कुल निचले पायदान पे जो है जो दिखना चाहिए वो इस बजट में नहीं दिखे। इस बार कहा जा रहा है कि मेडिकल क्षेत्र में ज्यादा फोकस सरकार का है और एआई के क्षेत्र में ज्यादा फोकस है, तो लग रहा है इससे कुछ परिवर्तन दिखेगा? अभी तो ये बजट हवा में तैर रहा है, जब तक ये जमीन पे नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको जो है कुछ कह नहीं सकते इस पे। जो अगर ऐसा है तो आपको क्या लग रहा है? ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम लोगों ने जो है बजट को जो है सुनना, खाली ऐसे हवा में सुन रहे हैं, लेकिन जब सामने आएगा देखेंगे। क्योंकि 8 बार जो बजट पीछे पेश हुए हैं उनमें तो हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि जो गरीब तक। इस बार हम मोटा मोटा थोड़ा सा आपको बता दें, क्योंकि बजट जो है वो भारी भरकम बजट बताया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, बायो फार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है, शुगर कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। दवाइयाँ कितनी सस्ती हैं आप खुद जानते होंगे कि जब हमारा एक गरीब व्यक्ति जो है इलाज के लिए अस्पताल में जाता है तो दवाइयों के लिए वो कमर तो उसकी वहीं टूट जाती है कि वो अपनी दवाई नहीं कर पाता है। क्या है? कुछ नहीं है, नथिंग। हाँ ऐसा है। महिलाओं का क्या है, नौजवानों को क्या मिला इससे? इस बार तो बता रहे सरकार की सब गरीबों और नौजवानों के लिए ही है। गरीबों को 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कितने रोजगार दिए, कितने विश्वविद्यालय खोले, कितने डिग्री कॉलेज खोले, कितने मेडिकल खोले। कहाँ रोजगार है जब रोजगार ही नहीं है। किसान की आय दोगुनी करने वाली वही सरकार, आज किसान फुटपाथ पे भूखों मर रहा है, शादी ब्याह के लिए तरस रहा है, अपनी जो शादियां दुल्हनियां लेने जा रहा है वो ये सोच रहा है कि हम कैसे 1 लाख 1.5 लाख रुपए तोला सोना है, कैसे हार बनवाएं, कैसे गिफ्ट दें है अपनी होने वाली पुत्र वधू को। तो ये तो जुमलेबाजी सरकार है किसानों के लिए। नौजवान बजट देखा कुछ नहीं है इसमें। बताने आए ना कि नौजवानों के लिए कुछ है ही नहीं उसमें, बेरोजगारों के लिए कुछ है ही नहीं, महिलाओं के लिए कुछ है ही नहीं, किसानों के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर बजट क्या मतलब? आम जनता के लिए कुछ है नहीं उसमें। सरकार कह रही है कि 7 रेल कॉरिडोर जो है वो हाईटेक रेल कॉरिडोर बनेंगे, कैंसर जैसी बीमारी जो है उसके इलाज सस्ते होंगे, शुगर जैसे जो दवाइयां हैं वो सस्ती हो जाएंगी। तो नहीं, आम लोग नहीं इसको यूज करते। अच्छा, आम लोग करते हैं। अच्छा आप बताइए, इन्होंने कहा था 2014 में कि हम आएंगे तो किसानों की आय दोगुनी करेंगे, काला धन वापस लाएंगे। तो आप बताइए अभी काले धन पे बताना चाहिए ना। ये तो जुमलेबाजी लोग हैं, ये तो झूठ बोल देते हैं। बाड़ी इनकी अच्छी है, जनता को प्रभावित करना जानते हैं ये, तो ये सब ढकोसलाबाजा बजट तो यार तुम भी कर ले रहे हो। हम लोग नहीं कर पाएंगे भाई। हम लोग अपनी ठीक से जो हम काम करवाते हैं पब्लिक में वो नहीं ठीक से बता पाते हैं। किस पार्टी से? अरे हम किसी पार्टी से थोड़ी हैं, हम तो एक आम इंसान है, नागरिक है, भारत देश के नागरिक है भाई। हम किसी पार्टी दलित राजनीति नहीं करते हैं, हम इंसानवादी। बजट एक शब्द में बताओ, बजट आपको कैसा लग रहा है? हमें बजट में कुछ दिखता नहीं है, बजट कुछ हो। गरीब हम लोग, अरे सही बताना बजट अभी देखे कि नहीं देखे? हम मध्यम वर्ग से हैं। आप हमारी सुनिए ना पत्रकार महोदय जी। आपकी सुनने ही आए हैं, हम आपकी भी सुनने आए। अब ये हम आपकी सुनने आए वाली बात मत करिए हमसे, हम आपका ही प्रवक्ता वाली बात मत करिए। पहली बात सुनो, हम आपका ही सुनने आए और ये कार्यक्रम का नाम ही पब्लिक का पत्रकार, तो हम आप ही की बात सुनेंगे। सुनाओ, इतना देर से आपको समय दे रहे हैं, कुछ मुद्दे की बात बताओ। आप फिर वही पहुंच जाते हो 10 साल पहले की बात। बजट आया है, बजट को लेकर के क्या है, लग रहा है कुछ काम का है कि नहीं है? देखिए बजट में उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। एक चीज हमको बताइए जो आपको अच्छा ना लग रहा है। हमने उसे पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं, समझा नहीं, अभी सुबह पढ़ेंगे समझेंगे।
जब उसने कुछ किया होगा तो उनका स्वागत करेंगे, नहीं किया होगा तो उनका हम डटकर जमीन स्तर पर विरोध करेंगे, अपनी बात रखेंगे, पब्लिक के बीच कहेंगे। ये भाई साहब क्या हाल है? सब बढ़िया भैया। बजट भी आ गया, हाँ बजट तो आ गया। कैसा लग रहा है? कैसा क्या लग रहा है? जैसा जरूरी लग रहा है वैसे आज भी लग रहा है। नहीं, बजट कहा जा रहा है इस बार बहुत खास बजट है, आम लोगों का बजट है। कौन कह रहा है? सरकार का। सरकार तो बहुत कुछ कहती है। सरकार ने तो कहा था काशी को गड्ढा बना देंगे। काशी के लिए भी डेवलपमेंट जो है हो रहा है, इसमें 7 रेल कॉरिडोर बनेंगे, एक काशी के लिए भी जाएगा रेल कॉरिडोर, तो सही लग रहा है कुछ? जहाँ प्राचीन काशी है, जहाँ जिस सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तो भगवान शिव ने काशी को बसाया था, उस काशी को ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो हमारे देश के विख्यात लोग जहाँ लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं, तो आप पुरानी काशी को क्यों छेड़ रहे हैं भाई? आप नई काशी बनाइए, आप कानपुर नगर बनाए, कानपुर देहात बनाए, तो आप नया निर्माण करिए। आप जो शहर बसा हुआ है जिससे भगवान से उसका नाता जुड़ा हुआ है, जहाँ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद एक से अच्छे विख्यात जो है पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे लोग मोक्ष की कामना के लिए आते हैं, अब उस शहर को तोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है हिंदू सनातन धर्म के लिए। विकास किस बात की विकास भाई? विकास करना है करिए बनारस में विकास, नया बनारस बनाइए, नई काशी बनाइए। अब इस बार कहा जा रहा है कि जो बजट आया है उसमें यूपी को विशेष ध्यान दिया गया है, यूपी को कुछ ज्यादा। हर बार इनका यही नाटक रहता है, हर बार ये कुछ न कुछ झुंझुना देते हैं, लेकिन अमली जामा उसको नहीं पहना पाते हैं। आम जनता त्रस्त है। आज जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आज सोना किस भाव पे गया है, चांदी का क्या रेट है? जो किसान की औरतें अपना रोजी पूछा, पहले तो इन्होंने उनके जो है कि संदूक से पैसा निकाला नोटबंदी करके, वो खत्म कर दिया। अब जो उनके पुराने जेवर बचे हुए हैं, जब उनके लड़कों की शादी पड़ रही है, शादी जनवरी फरवरी मार्च में बढ़ती है, मई जून में बढ़ती है, अब वो कहाँ से गहना बनवाएं? तो जो छोटे हमारे कारीगर हैं जो इस अंगूठी बनाने का काम करते हैं, वो मध्यम वर्गीय कारीगर हैं, ये उनको खत्म करने का काम कर दिए, खुदरा बाजार को खत्म करने का काम कर दिए। सारे जितने इनके एजेंडे हैं सब रेड कॉर्पोरेट वालों के लिए। आपके हिसाब से बजट सही नहीं? मैं इस बजट से कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर अगर बात करें तो बजट को लेकर के आम जनता अपनी अपनी राय दे रही है। कुछ बजट को सही बता रहे हैं, कुछ बजट को केवल दिखावा बता रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें तो लोगों का यह भी कहना है कि बजट तो आया है, जब ये धरातल पर उतरेगा तब सही जानकारी हो पाएगी कि आखिर बजट कितना कारगर साबित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ अमित मिश्रा, प्राइम न्यूज, लखनऊ।